अच्छा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स का हमें पता हो, पहले हमें ये बताओ सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या काम होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम का ये काम होता है कि उसने हमारा हार्ट का फंक्शन बढ़ाना है, ठीक। और उसने क्या करना है, जीआईटी के फंक्शंस को कम करना है, ब्लैडर के फंक्शंस को कम करना है, और हमारे जो है सीएनएस के सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाना है। ये चार चीज़ें आप अपने पास लिख लें कि एक तो उसने सीएनएस का सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाना है, हार्ट का फंक्शन बढ़ाना है, जीआईटी का फंक्शन बढ़ाना है, जीआईटी का फंक्शन कम करना है, ब्लैडर का फंक्शन कम करना है, और जो लंग्स का फंक्शन है उनको बढ़ाना है। पांच चीज़ें फिर देखें। सिंपैथेटिक आउटफ्लो को सीएनएस से बढ़ाना है, और क्या करना है उसने, लंग्स के फंक्शन को बढ़ाना है, मतलब ब्रोंकोडायलेशन क्रॉस करानी है, जीआईटी का फंक्शन कम करेगा और ब्लैडर का फंक्शन कम करेगा। हम उसी हिसाब से सिंपैथोमिमेटिक्स का ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट पढ़ने लगे हैं। पहला ये सीएनएस में फैटीग को कम करेगा, एनोरेक्सिया को बढ़ाएगा और यूफोरिया काज कराएगा और इंसोम्निया काज कराएगा, और ये डोपामिन के एक्शन को बढ़ाएगा। फिर फैटीग को कम करेगा, एनोरेक्सिया बढ़ाएगा, यूफोरिया बढ़ाएगा, इंसोम्निया बढ़ाएगा, एम्पलीफाई करेगा डोपामिन एक्शन। ये चार पांच पॉइंट आपने लिखना है। एनोरेक्सिया में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, एम्फीटामिन और कोकेन, एम्फीटामिन और कोकेन। अब ये जो क्लोनिडीन है ना, ये ना दो तरह से काम करता है। एक तो ये कार्डियक फंक्शन को बढ़ाता है, दूसरा ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है। अब जो अगर हम इसको क्लोनिडीन का जो एक्शन है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड, एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं इसको आईवी दूंगा तो ये अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट के ऊपर एक्ट करेगा और ये वैसोकंस्ट्रिक्शन काज कराएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर यही ड्रग मैं ओरली दूं तो ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएगा, सीएनएस में जाएगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगा। इस केस में ये ब्लड प्रेशर कम करता है, इस केस में ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। आगे हम देखते हैं, ये इसने आई का लिखा हुआ है। आई के अंदर कौन सी ड्रग यूज होती है, फिनाइल एफ्रीन यूज होती है। फिनाइल एफ्रीन वही ड्रग है जो कि आँखों को आफरीन कर देती थी, लेकिन साइक्लोस्पैज्म या साइक्लोप्लेजिया काज नहीं कराती थी। फिनाइल एफ्रीन ये सिर्फ मिड्रियासिस काज कराती है। आजकल ये ज़्यादा यूज़ होती है ड्रग के ना, जब हम आँखों का एग्जामिनेशन करना हो। आगे हमारे पास है लंग्स के ऊपर इनका एक्शन। लंग्स का मैंने क्या कहा था कि ये ब्रोंकोडायलेशन खास करेगा, मतलब ये एज़मा में ट्रीट होगी और ये ब्रोंकोस्पैज्म को रिवर्स करेगी। अब ये जो आइसोप्रोटेरिनोल है, ठीक, ये आइसोप्रोटेरिनोल है, ये हमारे पास नॉन सिलेक्टिव है। अब ये यहाँ पे सिर्फ जस्ट नाम देख लें कि मैं इनको ना याद करने का एक ना ट्रिक बताऊंगा। ये आइसोप्रोटेरिनोल है और ये अल्ब्यूटिरोल है। अच्छा, ये जो आइसोप्रोटेरिनोल है, बस इसको यही याद रखा, आइसोप्रोटेरिनोल। अच्छा, आगे जीआईटी मैंने क्या कहा था, जीआईटी के फंक्शंस को कम करेगा, मतलब वाल्स को रिलैक्स करेगा तो बीटा 2, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अल्फा 1। सेम जेनिटो यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा, उसकी वाल्स को रिलैक्स करेगा बीटा 2 रिसेप्टर, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा अल्फा 1। ये ना जहाँ पे भी वाल्स रिलैक्स होंगी ना, वहाँ बीटा 2 होगा जीआईटी में, और जहाँ पे स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा 1, सेम ब्लैडर में। अच्छा, अब मैं इसके बताने लगा हूँ वेस्कुलर एप्लीकेशंस। वेस्कुलर एप्लीकेशंस में हमारे पास अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट है और डोपामीन है। अब ये जो बीटा एगोनिस्ट है ना, ये दो किस्म के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। वो मज़ीद आपको क्लासीफाई करके उसके यूजेस में बताऊंगा अच्छे से।
अल्फा 1 एगोनिस्ट में हमारे पास फिनाइल एफ्रीन है। अब फिनाइल एफ्रीन का आंखों में क्या एप्लीकेशन था कि मिड्रियासिस काज कराती थी, जबकि ये वेस्कुलर सिस्टम है या वेस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये इवोक कराती है कंपेंसेटरी रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया को। क्या चीज़? कंपेंसेटरी रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया को इवोक कराएगी। और अल्फा 2 एगोनिस्ट जो कि हमारे पास क्लोनिडीन थी, ये रिड्यूस करती थी सिंपैथेटिक आउटफ्लो को। कब रिड्यूस करती थी सिंपैथेटिक आउटफ्लो को? जब हम इसे क्या कर देते थे, ओरली देते थे। ओरली दें तो रिड्यूस करती है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, आईवी दें तो ये हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन काज कराती है। ये वैजो कंस्ट्रिक्शन वाला इसका वैस्कुलर एप्लीकेशन है। ये हमारे पास अल्ब्यूटिरोल, मेटाप्रोटेरिनोल, टर्ब्यूटालिन, ये मैं अभी आपको बताता हूँ इनका नाम कैसे याद रखना है। डोपामिन क्या काज कराता है? वैजोडाइलेशन काज कराता है। डोपामिन क्या काज कराता है? वैजोडाइलेशन काज कराता है। ये सेम चीज़ यहाँ पर भी यही लिखी हुई है। आगे हम चलते हैं कि नाम कैसे याद रखने हैं लंग्स वालों के। अब ये जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं ना, वो लड़कों को रोल देती हैं, मतलब ब्यूटी हमेशा रोल देती है अच्छे लड़कों को। ये हमारे पास है अल ब्यूटी रोल। ये ब्यूटी है ना, ब्यूटी रोल देती है ये अल ब्यूटी रोल। ये एक चीज़ है जो कि अपनी ना स्ट्रक्चर को अल्टर करती है, चेंज करती है। जो इसे स्ट्रक्चर को अल्टर करती है तो हम कहते हैं मेटा। मेटा का मतलब क्या होता है? शेप चेंज। मेटा ये हमारे पास कोई भी चीज़ है प्रोटेरी। प्रोटेरी मतलब ये हमारे पास बैटरी डिश की तरह की है प्रोटेरी। मेटा प्रोटेरिनोल, मेटा प्रोटेरिनोल, इसको ऐसे याद, मेटा प्रोटेरिनोल, मेटा प्रोटेरिनोल। अब ये 1 लिखा हुआ है इसी चीज़ के साथ। ये हमने ना इसको एक रिसेप्टर के साथ ना तीनों चीज़ें कोरिलेट की हुई हैं, तीनों ड्रग्स को। ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 होता है आइसो। आइसो वही प्रोटेरी, एक ही प्लेट है ना, आइसो प्रोटेरिनोल। आइसो आइसो एक ही चीज़ है, आइसोप्रोटेरिनोल, मेटाप्रोटेरिनोल, अल्ब्यूटिरोल। अब ये तीनों ड्रग्स कहाँ एक्ट करती हैं? बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स हैं। मतलब ये बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन काज कराती हैं, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। अब हमारे पास है ये तो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट था ना, ये हमारे पास है बीटा 1 एगोनिस्ट डोब्यूटामीन है। डोब्यूटामीन जो है ना, उसका ज़्यादा इफेक्ट कौन सा है? कार्डियक के ऊपर है, मोर इसका कार्डियक इफेक्ट है। और ये हमारे पास क्या करता है? पेरिफेरल ये हमारे पास रिड्यूस करता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है, जिसकी वजह से आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को हमारे पास क्या करते हैं जनाब? ये कम करता है। अच्छा, फिनाइल एफ्रीन, ये वही लिखा हुआ है जो कि मैंने आफरीन आंखें करके दिखाई थी आपको, फिनाइल एफ्रीन। आगे इसके हैं क्लिनिकल यूजेस। यहाँ पर एक और चीज़ है माइडोड्रीन। अल्फा 1 एगोनिस्ट में एक और भी ड्रग है, ये से हम कहते हैं माइडोड्रीन। माइडोड्रीन 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 का आप क्लिनिकल एप्लीकेशन देख लेंगे खुद से। माइडोड्रीन। अच्छा, और इसमें कुछ कराने वाला हो? बस इसमें यही कुछ है। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ सिंपैथोमिमेटिक। सिंपैथोमिमेटिक का एक और तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है कि ना, राइट डाउन द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट्स। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट या सिंपैथोमिमेटिक्स इज द सेम थिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिंपैथोमिमेटिक्स।